नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में स्वागत करते हैं। और आज की देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का राशिफल। मेष, मिथुन और सिंह राशि वालों की परेशानियां होंगी खत्म। कर्क और तुला वालों को मिलेगा शुभ परिणाम। आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानियों भरा रहेगा। आपके अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी जिनको लेकर आप परेशान रहेंगे। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अभी आपके लिए परेशानी भरा रहेगा और इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपको नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने से रोकना होगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकेंगे। आपको प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रूस और यूक्रेन से बड़ी खबर। यूक्रेनी लड़कों ने सिवीरोडोनेस्क में पलटी बाजी, रूसी सैनिकों को घेरा और कई सारे इलाकों को घेरते हुए दिख रहे हैं। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन अलग अलग देशों से समर्थन मांग रहा है। वह चाहता है कि जंग खत्म होने के बाद भारत उनके देशों के लिए सुरक्षा की गारंटी। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर इस बारे में भारत से संपर्क साधा है कि भारत उसकी सुरक्षा करे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से दोनबास में लुहांस के सबसे बड़े शहर सिवीरोडोनेस्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से जूझ रही है और लगातार वहां पे रूसी सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। शुक्रवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि इस शहर के 80% हिस्से पर उसका कब्जा हुआ है। अब यूक्रेनी लड़कों ने अप्रत्याशित तरीके से सिवीरोडोनेस्क में रूसी सैनिकों को घेर लिया है। अमेरिका से एक बड़ी खबर निकलकर बाहर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में से घर के ऊपर नो फ्लाई जोन से गुजरा विमान। जो बाइडेन सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस जगह पत्नी जिल के साथ छुट्टी मना रहे थे उस क्षेत्र में एक छोटा विमान घुसाया, लेकिन इस विमान से कोई खतरा नहीं था। इसके कारण सुरक्षा एजेंसी को दोनों को आपात स्थिति में निकालना पड़ा। हालांकि बाद में पता चला कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था और विमान गलती से वहां पहुंच गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। जो बाइडेन के डेलावेयर में रेहोबोथ बीच स्थित घर के निकट शनिवार को एक छोटा विमान निषिद्ध हवाई क्षेत्र नो फ्लाई जोन में घुस गया, जिसके बाद सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस ने एहतियातन अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को सेफ हाउस पहुंचा दिया। व्हाइट हाउस और खुफिया सेवा ने यह जानकारी दी है। आज का शब्द शुभ और कुमार रविंद्र की कविता दिने से भी होते हैं। हिंदी है हम शब्द श्रृंखला में आज का शब्द है शुभ, जिसका अर्थ है अच्छा, भला, कल्याणकारी, मंगलप्रद। प्रस्तुत है कुमार रविंद्र की कविता दिन ऐसे भी होते हैं। शुभ दिन ऐसे भी होते हैं। दिखा सुबह एक बच्चा जिसकी आंखें नीली थी, हंसा हंसी में उसकी जैसे धुनें सुरीली थी, ऐसे ही सुर तो सांसों में कविता बोते थे। नमस्कार दोस्तों, आज जो कि 5 जून है और भारत में पर्यावरण के रूप में, भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है और इसमें पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए संकल्प लिया जाता है कि किस तरीके से धरती को हरा भरा बनाना है और मानव जीवन को भी पूरी तरीके से सुदृढ़ बनाना है। विश्व पर्यावरण दिवस आज भारत से खत्म हुए तो धरती पर नहीं मिलेंगे खोजे गए ये नए जीव, इसलिए इन्हें बचाना ही हमारा फर्ज होता है। पशु पक्षी धरती पर जीवन के आपस में जुड़े ब्लॉक्स जैसे हैं। पूरे विश्व की तरह भारत में भी यह ब्लॉक्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। इस साल की विश्व पर्यावरण दिवस को ओनली वन अर्थ। क्या है प्रदूषण के कारण? जल प्रदूषण। यमुना नदी का करीब 2% हिस्सा दिल्ली की सीमा छूता है, लेकिन नदी में करीब 80% प्रदूषण देश की राजधानी से होता है। वही जमीन के अंदर के पानी के 2 हिस्से दक्षिणी दिल्ली समेत दूसरे कई इलाकों का भूजल रेड श्रेणी में है। मतलब यहाँ धरती के अंदर का पानी भी बेहद कम हो गया है। दोस्तों, आप सोचते हो क्या आग से भी प्रदूषण होता है? हाँ, आग से भी प्रदूषण होता है। आग लगने से प्रदूषण बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड समेत दूसरी ग्रीन हाउस गैसों ने तापमान भी बढ़ाया है। इससे जनजीवन पर नंबर 3 पर आ जाता है आकाश प्रदूषण। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन की बढ़ती मात्रा, धूल व धुएं के महीन कणों ने दिल्ली के आसमान को ढक सा रखा है। ऐसे कई सारे स्रोत हैं जिससे पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर निकल गया है। धौला में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 की मौत, 19 घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। मौके पर जिला स्तर के अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह हादसा पटाखा फैक्ट्री में दोपहर 3 बजे हुआ था।